सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ टुडे वी विल लुक एट द DTAA पार्ट 2। देखिए, यूनिलैटरल रिलीफ क्या होता है आपके सामने। गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री गिव्स बेनिफिट टू द एसएससी दैट इनकम शुड नॉट बी टैक्सेबल 2 टाइम्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 91 के तहत जो है यूनिलैटरल रिलीफ देती है कि भाई इनकम जो है 2 जगह टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वहाँ भी टैक्स दिया, आपने यहाँ पर भी टैक्स दिया, आपने फॉरेन में भी टैक्स दिया और आप जो है दोनों जगह से मारे गए। तो गवर्नमेंट आपको जो है रिलीफ प्रोवाइड करती है, उसे कहते हैं यूनिलैटरल रिलीफ। ये वहाँ मिलता है जहाँ हमारी हमारे जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया है, उसका किसी दूसरी कंट्री से कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं बायलैटरल रिलीफ की तरफ। तो बायलैटरल रिलीफ क्या होता है? देयर आर 2 मेथड्स। एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड, एक होता है एग्जेम्पशन मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई एक जगह टैक्स लगाया है, दूसरी कंट्री ये बोलती है कि आपने वहाँ टैक्स लगाया तो चलो हम आपको थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे यहाँ पे टैक्स के केस में। एग्जेम्पशन मेथड के अंदर क्या होता है आपके पास कि आपकी एक कंट्री में जितने भी स्पेसिफाइड सोर्स हैं वहाँ से आपने इनकम कमाई है और कोई एक कंट्री बोलती है कि ठीक है मैं अपने यहाँ पे उस इनकम पे टैक्स नहीं लगाता हूँ और उस इनकम को काउंट नहीं करता हूँ और आपके देश में वो इनकम काउंट की जाएगी। तो अब इसको हम देखते हैं। टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ सोर्स कंट्री चार्जेस टैक्स। सोर्स कंट्री मतलब जहाँ पर आपने इनकम अर्न करी है वो कंट्री आपका टैक्स चार्ज करेगी। गवर्नमेंट ऑफ रेजिडेंट कंट्री गिव्स रिलीफ ऑफ टैक्स चार्ज इन द सोर्स कंट्री। जो हमारा रेजिडेंट कंट्री है, मतलब जहाँ का वो पर्सन रेजिडेंट है, वो उसको बेनिफिट देती है कि आपने जहाँ पे सोर्स कंट्री में टैक्स दिया उसका मैं आपको डिडक्शन दे दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्जेम्पशन मेथड की तरफ। एग्जेम्पशन मेथड में क्या होता है? इनकम ऑफ वन कंट्री इज एग्जेम्प्टेड एंड द टैक्स चार्ज इन द अदर कंट्री ऑन दैट इनकम। यानी इनकम एक कंट्री के अंदर पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगी एंड टैक्स चार्ज इन अदर कंट्री ऑन दैट इनकम, और टैक्स चार्ज किया जाएगा दूसरी कंट्री के ऊपर उस इनकम पे। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट एंटर्स इनटू DTAA फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। तो बायलैटरल रिलीफ वहाँ होता है जहाँ गवर्नमेंट जो है, एक देश की गवर्नमेंट दूसरी देश की गवर्नमेंट से एक टेबल टॉक करती है कि वो ये समझाती है कि भाई कौन कौन से मैटर्स, कौन कौन से पॉलिसीज़ पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड किया जाए, एक एग्रीमेंट बनाया जाए। तो कंपनीज़ को जो भी उस एग्रीमेंट में लिखा होता है उसको मानना पड़ता है, और अगर वो एग्रीमेंट में मान लो कोई बात ऐसी है जो उस एग्रीमेंट में हमने लिखना भूल गए, तो वो एज़ पर द स्पेसिफाइड लॉज जो भी स्पेसिफिक कंट्री के होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोलते हैं कि GAAR प्रोविजंस आर नॉट बेनिफिशियल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। यानी जो गार है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, वो प्रोविजंस थोड़े से हार्ड होते हैं एसएससी के ऊपर। अब चलते हैं आगे। गवर्नमेंट वांट्स इंडिविजुअल शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ अदर कंट्री वेयर ही हैज़ पेड टैक्स टू अवेल टैक्स बेनिफिट। ये बात तो सही है, आप ये कह रहे हो कि मैंने दूसरे देश में टैक्स दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी आपको सर्टिफिकेट दिया है उस इशूइंग कंपनी ने, जो कंट्री ने जो भी आपको सर्टिफिकेट इशू किया है, वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा दूसरी कंट्री में, कि ताकि ये विश्वास दिलाया जा सके उसको, उस कंट्री को, कि आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हो, आपने कोई भी टैक्स इवेजन नहीं किया है। ठीक है, तो दैट वाज द DTAA पार्ट 2। आगे आप इन्हीं वीडियोस के साथ बने रहिए, ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपना जो है इस कोरोना काल में जो है आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मैं मानता हूँ कोरोना काल में पढ़ाई मुश्किल है, बट थोड़ा ही सही आप इसको स्टार्ट कीजिए, आप इसको पढ़ाई कीजिए, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट DTAA पार्ट 3। इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक एसोसिएशन सेक्शन 90A। ये किसमें लगता है? एयरक्राफ्ट, शिपिंग, कार्गो, फ्रेट एक्सेट्रा। इफ नॉट सेम सेक्शन 90 बायलैटरल रिलीफ इज फॉलोड। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्पेसिफिक एसोसिएशन के साथ कोई एग्रीमेंट है, देन सेक्शन 90A फॉलो होगा। बायलैटरल रिलीफ के अंदर हमने 2 सेक्शंस पढ़े थे, एक सेक्शन 90, एक सेक्शन 90A। तो स्पेसिफिक एसोसिएशन के केस में होगा सेक्शन 90A। अब देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ DTAA इज इक्वल टू बायलैटरल रिलीफ के पर्पसेस, मतलब जितने भी हमने पढ़े थे कि भाई टैक्स कलेक्शन हो गया, रिकवरी हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे गवर्नमेंट को टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर हो, टैक्स इवेजन जो है उससे हम दूर रह सकें। ठीक है, और जो हमारा एसएससी है उसको एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स ना देना पड़े। आगे देखते हैं। इनकेस 2 कंट्री से DTAA प्रोविजन से DTAA एग्रीमेंट प्रिवेल, मतलब जो प्रोविजन से DTAA एग्रीमेंट के वो प्रिवेल करेंगे। रेमिट अमाउंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो टैक्स रेट इन DTAA के अंदर जो दे रखा होगा, और टैक्स रेट इन फाइनेंस एक्ट ऑफ रेलेवेंट ईयर विच एवर इज लोअर। मतलब अगर हम रेमिट करते हैं अमाउंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री,
तो वहाँ पे जो टैक्स रेट है DTAA का और टैक्स रेट इन फाइनेंस रेट ऑफ रेलिवेंट ईयर विच इज लोअर हो जाएगा, और क्योंकि इंटेंशन रहेगा कि बेनिफिट करना है SSC को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट चीज़ है कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, टैक्स ऑन इंडियन इनकम अपॉन टोटल इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम इनटू फॉरेन इनकम। तो ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स हमें निकालना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें फॉरेन इनकम को इंक्लूड करना है इंडियन इनकम में फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन पर्पसेस, तो हमें उस तरह से करना पड़ेगा। बाकी इस पर किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी हम क्वेश्चंस देखेंगे अब सेक्शन नंबर 90 और 90 यानी बायलैटरल रिलीफ के ऊपर। तो नेक्स्ट सेशन विल बी कमिंग गाइज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन सेक्शन नंबर 90 यानी आपका बायलैटरल रिलीफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, और उसके बाद बायलैटरल रिलीफ खत्म करने के बाद वी विल बी लेफ्ट विद द यूनिलैटरल रिलीफ डिस्कवर्ड इन सेक्शन 91। ओके, अगर इस चैनल को आप ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसे आप ऐसे ही आप अपने इन वीडियोस को प्यार देते रहिए। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।